सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर सिन ऑफिशियल पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ में है इंजीनियर हर्षवर्धन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी ऑफ मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ इंजीनियर्स डे। तो यार एज इंजीनियर स्टूडेंट यार हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अगर मुझे लेट सपोज कोई चीज सीखनी है तो मैं एक्सपर्ट से सीखूंगा, मुझे कोई सजेशन चाहिए मैं एक्सपर्ट से सजेशन दूंगा। तो आज हमारे साथ एक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट जिन्होंने बीटीयू के अंदर में गोल्ड मेडल टॉप मारा है, which is engineer हर्षवर्धन, CEO of Sin Technologies and Private Limited। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम यहाँ पे। बहुत बहुत और बाकी कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है। हर बार पॉडकास्ट हम लोग होस्ट करते ही हैं, लेकिन इस बार एकदम रिवर्स हुआ है। ठीक है, और काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़ के और वापस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के, क्योंकि हमने भी ये जर्नी आज से 4 साल पहले कॉलेज में शुरू करी थी कहीं ना कहीं SIN की। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको एड्रेस करने का। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, उसको यूज करके इसको फिक्स करने की मैं ट्राई करूंगा 100%। ओवर टू यू प्रतीक, बताइए। यार डाउट्स तो बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे भी डाउट्स है जो मतलब पूछने चाहिए, एक्चुअल में पूछने चाहिए। अच्छा। तो बट क्या चीज है ना कि उनको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना, मतलब पूरा दिन बीत जाएगा, इतने सारे डाउट्स है। तो कुछ सिलेक्टेड हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करें सर? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपने कभी लाइक टीचर से कितना बनाना जरूरी है, लाइक टीचर्स जो है एक मेजर रोल ये कितना कर सकते हैं। लाइक लेट सपोज अगर कोई बच्चा किसी टीचर से जाके मतलब ऐसे ही थोड़ा मतलब इमेज नेगेटिव है तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या बच्चों की लाइफ? तो देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है प्रतीक कि अगर अपन एक टीचर को देखते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट या कॉलेजेस में, तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस टीचर की बात कर रहे हो। आप पूरे इंजीनियरिंग जर्नी में बहुत सारे टीचर्स को एनकाउंटर करोगे। कुछ टीचर्स होंगे बहुत सपोर्टिंग नेचर के होंगे, कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जिनको आपकी मतलब सक्सेस अच्छी नहीं लगेगी, कुछ ऐसे भी टीचर्स होंगे जिनको मतलब आप या तो पसंद नहीं करोगे या वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले फोकस अपने स्किल्स पे करना है और अपने एक वर्किंग एथिक पे करना है। देखो, कोई भी टीचर आपके साथ फ्रेंडली या आपके साथ एज ए मतलब उस वे में कब आता है, जब आप उसका कोई भी या तो उनकी क्लास अटेंड ना करते हो या आप उनका काम नहीं करते, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि प्रतीक, 1 मिनट के लिए आप सोच सकते हो, आज क्लासेस बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम टीचर्स की क्लास अटेंड नहीं करेंगे, केवल यूट्यूब के थ्रू पढ़ लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखो, आप सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं एकदम रियलिस्टिक बात करता हूँ। तुम एक बात बताओ, सपोज कॉलेजेस की अपन बात करें, अल्टरनेटली तुम्हारे पास एक अच्छा रीजन नहीं है क्लासेस छोड़ने का, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये छोड़ के सोचते हैं कि भाई ये तो हम वहां कर लेंगे, अब ये मस्ती कर लेते हैं, तो वो कंप्लीटली टाइम वेस्ट है। हमारे केस में भी यही होता था कि अगर हम कभी क्लासेस छोड़ते भी थे इन द सेंस, तो एक बड़े पर्पस के लिए छोड़ते थे। लाइक मेरी पूरी इंजीनियरिंग करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी किसी टीचर के साथ अनबन हुई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। और वो बात अलग है कि मैं मैक्सिमम क्लासेस में प्रेजेंट ही नहीं होता था ड्यू टू सम इवेंट्स और एक्टिविटीज, बट स्टिल हमारे टर्म्स बहुत ही अच्छे हुआ करते थे टीचर्स के साथ, क्योंकि हम परफॉर्म कर देते थे एट द एंड ऑफ द डे। एक और क्वेश्चन है मेरा, इवेंट्स मैनेज करते हुए टीचर्स के साथ कैसे बना करके? बिकॉज टीचर को क्या है ना, उसका ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है कि ये बच्चा तो मेरी क्लास में ही नहीं आ रहा और ये सब में टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे साथ होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ओके, तो प्रतीक, इसमें ये किया जा सकता है, लाइक एक मैं आपको सिंपल सा इंसिडेंट बताऊंगा। तो नॉर्मली क्या था, मैं उन सर का नाम लूंगा, हमारे साथ एक सर हुआ करते थे, मतलब अभी तो शायद उन्होंने हमारा कॉलेज भी छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारे साथ केस ये होता था प्रतीक कि एज सुन एज कि हम जब क्लास के अंदर आते थे तो हमें यूं देखते थे एकदम यूं अपनी आंखें करके, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज पता नहीं था कि मैं इवेंट्स वगैरह क्यों कर रहा हूँ। हाँ, कि आज मतलब ये बंक मार रहा है या वो जो भी कर रहा है, जो भी दिमाग में टीचर के आता है। लेकिन ओवर द टाइम जब हमने इवेंट्स एक्टिविटी करवाई कॉलेज में, तो उनको धीरे धीरे पता लगने लगा कि नहीं भाई, ये बंक नहीं मारता है, ये एक्चुअली में इसका कोई काम है। क्योंकि देखो सुनो प्रतीक, तुम भी एज ए टीचर समझ सकते हो, अगर तुम्हारी क्लास में 100 से बच्चे हैं, 100 या 200 बच्चे हैं, या अगर मैं सिंपल एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स भी अगर तुम्हारी क्लास में है, तो तुम तो जनरलाइज ही सोचोगे ना हर बच्चे के लिए। तुम ये तो सोचोगे नहीं कि भाई ये बच्चा अच्छा है या खराब है, तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है खराब है। तुम तो यही सोचोगे ना कि एक जनरल अप्रोच में कि मेरा हर बच्चा मेरी बात मानना चाहिए एज ए टीचर, क्योंकि तुम उनको एज ए लीड कर रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए।
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झूठ बोल के भी जाते थे बाहर। तो हाँ, इसीलिए क्या होता होता है, है। यहाँ पर मैं तुम्हें एडवाइस ये दूंगा प्रतीक, कभी भी आप कोई भी इवेंट या कॉलेज में कोई भी आप करवाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिव्या को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। दिव्या, थोड़ा तो बताओ अपने बारे में, मतलब आज आपका डेब्यू है हमारे यहाँ पर हमारे शो में, तो थोड़ा सा। ऐसे तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। लाइक ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये, एकेडमिक और स्किल दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें? ठीक है, ये क्वेश्चन भी लेंगे। पहले प्रतीक को एडवाइस कंप्लीट कर देता हूँ। तो कभी भी आप कोई भी इवेंट करवाना जाओ, सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप टीचर्स को प्रायर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो थ्रू मेल। ठीक है, कोई भी क्लब का अगर लीड है तो उसके थ्रू मेल आना चाहिए सारे लोगों के पास कि भाई ये बच्चे इस कारण की वजह से जा रहे हैं, जिससे सारे टीचर्स अपडेटेड रहे। लाइक हमारे टाइम में क्या होता था कि हम एचओडीज को जाके बोल देते थे कि भाई हम इससे इतने ड्यूरेशन से हम हमारे इवेंट्स में जाएंगे तो हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आप उनके प्रायर जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो। नॉर्मली अनबन तब होती है जब आप इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं करते हो, आप ये सोचते हो कि सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी बिना टीचर को इन्फॉर्म करे, वो प्रॉब्लमेटिक है। टीचर कभी मना नहीं करेगा। लाइक मेरे केस में तो ऐसा होता था, मैं टीचर को कह के जाता था क्लास चलती में कि मैम मेरे को जाना पड़ेगा, और मैम ने मेरे को कभी नहीं रोका और मेरे से बहुत अच्छे रिलेशन है। ये एक है। और जैसे एक बार इसने भी क्वेश्चन बोला कि स्किल और पढ़ाई को कैसे साथ में मैनेज करें, तो सिंपल सा बात है, देख तेरी जो भी स्किल है ना, जैसे एक एग्जांपल ले ले दिव्या, तेरी कोई भी स्किल बता दे जिसको तू मैनेज करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो एक केस स्टडी बेस्ड अप्रोच हो जाएगा छोटा सा। बहुत सारी है, कोई भी एग्जांपल पे लेके बता दो। ठीक है, जैसे सपोज दिव्या को अपनी कोडिंग स्किल को मजबूत करना है, क्योंकि नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है सीएससी बैकग्राउंड से, क्योंकि अपन सब बिलोंग करते हैं, तो कोडिंग स्किल को ही हम लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, देखो ये होता है, आपकी पढ़ाई में कोडिंग कुछ अलग तो है नहीं, मेजरली आपको जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इसको ही अप्रोच ली जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो आप ये क्या कर सकते हो, इसको ही लिया जाता है। तो आप लोग बहुत सिंपल एक काम कर सकते हो, आपको क्या करना है, एकेडमिक का जो भी सिलेबस है, ठीक है, आप उसके रिलेटेड स्किल को पहले सेलेक्ट करो। जो भी आप, जैसे कोडिंग स्किल जैसे इसकी है, सपोज तुम्हारे क्लास में जावा पढ़ाया जा रहा है, तो जावा अगर तुम्हें मास्टर करनी है तो मैं डीएस से साथ में करोगे, जावा ऑटोमेटिक मास्टर हो जाएगी। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट तुम इसके लिए इवेंट्स करवा सकते हो कॉलेज में। उससे होता ये है, जब तुम दूसरों के लिए इवेंट्स करवाओगे, जब तुम दूसरों को चीज सिखाओगे, देखो ये जरूरी नहीं है दिव्या कि तुम्हें 100% कोई चीज आनी चाहिए या तुम्हें मास्टरी चाहिए उस चीज में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें उसका बेसिक भी आता है ना, दैट्स ऑल्सो इनफ। तुम्हें जितना, हाँ, एकदम से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड ये होगा, जो टीचर वाला पॉइंट इससे कनेक्ट होगा, जब टीचर्स को ये लगेगा ना कि तुम बाहर जाके टाइम पास नहीं कर रहे हो, एक्चुअली में उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी मार्कशीट पर रिफ्लेक्ट होगा, तो उससे तुम्हें इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा है कि आप जितना हो सके इवेंट्स के ऊपर फोकस करो, रिलेटेड टू योर स्किल्स, क्लब्स बनाओ, उससे क्या होता है, तुम सीखोगे ग्रुप में। ये मेरा सजेशन। एक और क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बाय चांस गलती से भी किसी टीचर के नजर में हाईलाइट इन द सेंस अच्छे वे में नहीं, गलत वे में, तो वहाँ पे अपना वो सही करने के लिए क्या करें? देखो, पहला तो तुम्हारा अप्रोच ही गलत है, तुम्हें उसको सही करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, क्योंकि मैं सही बताता हूँ, तुम्हें ये फोकस नहीं करना है कि टीचर की नजर में तुम कैसे हो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी स्किल पे काम करता जाना है। जिस दिन तुम्हारी स्किल से रिजल्ट निकल गया, टीचर ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है ना, जिस तरीके से तुम ये चाहते हो ना कि तुम अच्छे नंबर लाओ, उससे तुम्हारा बेनिफिट होगा, उससे भी तुम जो नंबर लाते हो ना, उसके टीचर के ऊपर भी, उनकी रेपुटेशन पे भी असर पड़ता है। अगर तुम उसके सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाते हो, तो वो टीचर तुम्हारा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, वो तुम्हारा वापस दोस्त बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ फ्रूटफुल निकले। ये एक्चुअली में पॉइंट होता है। ये मेरा रहेगा इसमें। तो अब अच्छा करने की कोशिश मत कर, इससे अच्छा ये कर सकती है कि तू वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो टीचर, उसमें तेरी मास्टरी हासिल कर। अगर तेरे को कोई भी डाउट है तो अभी भी पूछ सकती है मेरे से, कुछ भी नहीं करना है। जैसे सपोज कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तो आपको उसके अंदर खुद मास्टरी करो और दूसरों को भी करवाओ। तुम्हारे फेलोमेट्स है, हर क्लास में 60 जिनों का बैच होता है, ठीक है, मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 60 होते हैं। और अगर जेजीआई लेवल पे या कोई भी लेवल पे देखिए, क्योंकि हमारे टाइम में जीत थी, तो पूरे जेजीआई लेवल पे हम काम करते थे। तो पूरे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर हम कभी भी बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो तुम तुम्हारे एक्टिविटीज करवाओ, उससे तुम्हारा कॉलेज में नाम होता है, और सेकंड तुम्हारे टीचर्स के सामने भी तुम्हारी रेपुटेशन बिल्डअप होती है। तो ये मेरा रहेगा इसमें कि आप ऐसे इसको
अप्रोच ले सकते हो। वन मोर बस अपनी स्किल पे काम करो। ठीक है प्रतीक, पूछो। अच्छा, क्वेश्चन वैसे टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा हटके है। हाँ चलता है। ठीक है, लाइक कॉलेज के अंदर में क्या होता है ना, बहुत सारे नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोगों से बातचीत होती है, सब कुछ होता है। तो अब जैसे क्या होता है ना, कभी कभी वो लोग हमारे लाइक इस ग्रोथ के बीच में आ जाते हैं, यू नो, लाइक कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, मतलब कुछ ऐसी चीजें कि जैसे अब लाइक इसे एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि कुछ इमोशनल अटैचमेंट के कारण इंसान अपनी स्किल को ना पूरा साइड में रख के काम करता है। तो क्या ये चीज सही है या गलत है, और सही है तो कितना सही, और गलत है तो कितना? देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है। आप कॉलेज में पहली बात तो अपनी स्किल को ग्रो करने जा रहे हो, ना कि वहाँ रिलेशंस बनाने जा रहे हो। वहाँ साथ निभाना, साथ या अनुपमा सीरियल नहीं चल रहा है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, आप वहां पर जा रहे हो अपनी स्किल को बढ़ाने, प्लेसमेंट्स लेने, या तुम्हें जो भी स्टार्टअप करना, जो भी चीज करना है, तुम कुल मिलाकर वहां सीखने जा रहे हो। अब वहां पर तुम जाके किसी और की माइंडसेट पे डिपेंड होके उसके हिसाब से अगर काम कर रहे हो, देन इट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। सीधा बोलूंगा, वो बेकार है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। देखो तुम एक काम करोगे ना, तुम्हें 1000 लोग बोलेंगे। जैसे मेरे केस में होता था, मैं आज जावा बैठ के सीख रहा हूँ, कल दूसरा बंदा आया बोला अरे यार जावा स्क्रिप्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, जावा स्क्रिप्ट देख। तो जावा छोड़ी, जावा स्क्रिप्ट पकड़ी। ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट पकड़ी तो एक बंदा आया कि जावा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है यार, पाइथन कर, एआई में तो पाइथन काम आएगी। मैंने कहा ठीक है, जावा स्क्रिप्ट रखी, पाइथन ले ली। अब हुआ क्या, पूरा 1 साल मेरा, मैं रियल में बता रहा हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर की यही कहानी है। पूरा 1 साल तो मेरे अंदर ये निकल गया कि मैंने कम से कम 15 से 20 लैंग्वेजेस टच कर लिए, और एक में भी मास्टरी नहीं है। सब में बस इतना इतना है कि बस समझ में आ जाएगा कोड क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत या कुछ देख लेंगे। उस समय तो चैट जीपीटी नहीं था। चैट जीपीटी अराउंड सेकेंड ईयर के एंडिंग में आया था, जब थर्ड ईयर शुरू होने लगा था। ठीक है, उस समय भी उसका बेसिक वर्जन आया था, चैट जीपीटी जो 2.53 के करीब जो था ना वर्जन, वो आया था उस समय। तो ये पूरा केस रहता था। तो 100 लोग आएंगे, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देंगे, कि ज्ञान की आजकल दुनिया में कमी नहीं है, हर आदमी अपना ज्ञान दे रहा है। ठीक है, तो 100 लोग आएंगे, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें वो करना जो तुम्हारे लिए सुटेबल है। देखो जब तुम करते हो ना, तुम्हें कहीं ना कहीं अपने मन से आवाज आ जाएगी। जैसे सपोज आज पॉडकास्टिंग है, अपन करते हैं, लाइक मैं और प्रतीक बहुत टाइम से कर रहे हैं दिव्या, तो जब हम ये चीज करते हैं ना, तो हमारे मन से अच्छा लगता है हमें, तो हम वो काम करते हैं। दूसरी तरफ ये होता है ना, किसी के देखा देखी अगर हम कोई भी काम को कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको गिराएगा ही गिराएगा, क्योंकि तुम उस लेवल की एक्सपर्टीज जा ही नहीं पाओगे। इसलिए जो चीज पसंद आए ना, हर चीज ट्राई करो। फर्स्ट ईयर तो मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, हर चीज ट्राई करो। ठीक है, समझो चीजों को, और सेकंड ईयर तक तुम्हारा एक बेसिक फोकस बिल्डअप हो जाना चाहिए कि भाई ये काम करने में मेरे को मजा आ रहा है। किसी को ऐप में मजा आता है, किसी को वेब में मजा आता है। लेकिन भाई पता है प्रतीक, मजे की बात क्या, दिव्या तूने भी चीज नोटिस की होगी, मैक्सिमम ऑफ द लोग वेब में जाते हैं, वेब डेवलपमेंट में मैक्सिमम ऑफ लोग। बिल्कुल वेब में जाते हैं, बिकॉज वो इजी लगता है उन लोग को कि यार वो इजी लगता है, ये हो रहा है वो, क्योंकि आसपास के लोग ही वही है। दिव्या तू बता, तू कुछ बता रही थी, बता। वो इजी भी है, और थोड़ा बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। हाँ, भेड़चाल ऐसा भी होता है। भेड़चाल एग्जैक्टली, भेड़चाल ही हो रही है। अब कारण ये है ना कि देखो, सबसे पहले तो एक्सपोजर की भी कमी पड़ती है। अब तुमने कभी ब्लॉकचेन, आईओटी, ठीक है, वीआर, एआर और गेमिंग डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, मतलब इस तरफ तुम्हारा आसपास का ग्रुप ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पीयर भी बहुत मैटर करता है स्किल चूज करने में। लाइक तुम्हें कम्युनिटी चाहिए होती है। अब बहुत लोगों को क्या होता है ना, कम्युनिटी नहीं मिलती, इसीलिए हमने भी हमारी कम्युनिटी बिल्डअप करनी शुरू करी। कारण यही था ऐसे इनको कॉलेजेस में लॉन्च करने का। एग्जैक्टली, मतलब हर स्किल सेट के लोग मिले। लाइक अगर तुम डीएसए प्रैक्टिस करो, तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें कम्युनिटी चाहिएगी ही चाहिएगी, तो वो उस लेवल तक जाना पड़ता है। फिर ऐसा है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये अच्छी चीज है, बट चूज वो करो जो मन में पसंद है, नहीं तो मत करो चूज, क्योंकि तुम इवेंचुअली फेल हो जाओगे आगे जाके। तो जो मन से आवाज है ना, वही, मतलब जो दिल बोलता है वो करो, यही कहना। एक मेरा क्वेश्चन और है, लाइक अगर कोई आपके सामने बंदा है, कोई मतलब एक ह्यूमन है, एंड वो आपके पास में आ रहा है और रो रहा है कि भैया मेरे साथ में ऐसा हो गया है कि मतलब मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से ये हो रहा है, मेरे से वो हो रहा है, आपको 2 लाइन के अंदर में उस बंदे को समझाना और उसको लाइन पे लाना है, क्या बात बोलोगे आप? तो उसको बोलेंगे मत कर, तेरे से ना हो पाएगा, तेरे लायक काम नहीं है, छोड़ दे इसको, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है इस काम से, ये बोल देंगे उसको। क्योंकि किसी इंसान को जब तक नेगेटिव नहीं बोला जाता ना, वो बंदा अपनी लिमिट पार नहीं करता है, मैंने देखा है।
जितना तुम उसको मोटिवेट करते हो ना वो सर पे चढ़ जाता है। तो इससे अच्छा आप उसको ये बोलो कि तू नहीं कर पाएगा तो छोड़ दे इस काम को, क्योंकि अगर तेरी इच्छा ही नहीं है तो उसको क्यों ही मतलब अपन घसीट रहे फालतू। इससे अच्छा उसको छुड़वा दो काम, तेरा जो मर्जी है वो कर, सिंपल। ये मेरा है, मतलब कोई अगर काम ना करे तो ये करेगा। और एक चीज और, ऐसा हो गया है कि मतलब ऐसा हो गया है ना वो बंदा कि मतलब ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ कर रहा है, उसको ऐसी 2 लाइनें बोलनी है, क्योंकि उसका एक्चुअली रीजन क्या है कि ये जो बंदा है ना, मैं आपको पहले कंडीशन बता देता हूँ। ये जो बंदा है ये अपनी जिंदगी से हार चुका है सिर्फ एक इंसान के पीछे, एक इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी हार चुका है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन बोलकर इसका जितना भी ये जो भूत है सब उतारना है, सिर्फ 2 लाइन के अंदर है। अच्छा, सिर्फ 2 लाइन में क्या करना है? उसका भूत उतारना है, इसका पूरा भूत उतारना है ये। एक इंसान के पीछे है। हाँ, एक इंसान के पीछे लगा हुआ है वो, और 2 लाइन में पूरा भूत उतारना है, और ऐसा कि उसके बाद में वो काम करना चालू कर दे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक ही काम करना है उसको। अपन क्या बोलेंगे उसको? अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक काम कर, उसको कॉल लगा और उसको बोल मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, जो भी तू बंदे को बोल रहा है। अगर, क्योंकि मैं मानता हूँ ये लड़की ही होगी दूसरी बंदी, जिस हिसाब से तूने बोला है, ठीक है, एक इंसान के पीछे जिंदगी हार चुका हूँ, ठीक है। तो देख, सिंपल सी बात है, ठीक है, तेरा अगर मन में इतना ही आ रहा है, मैं सिंपल सी देख दिव्या एक बात बता, कोई भी लड़का है लड़की, उसका क्या गया, उसने तेरे को छोड़ा या किसी ने किसी को छोड़ा, ठीक है, उसका क्या गया? वो तो भाई अपनी जिंदगी जी रही है, ठीक है, सिंपल। मैं उसको 2 लाइन में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि पहली लाइन में तो ये बोलेंगे अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो दूसरी लाइन आप उससे जाओ और जाके शादी करो, खत्म, सिंपल। और इसके आगे अगर वो मेरे से कुछ पूछेगा ना तो मैं कहूंगा कि आप उसके पास ही जाके पूछो, क्योंकि आप उसको इतना दे रहे हो वैल्यू भाई, सिंपल सी बात है। मैं तो सीधी बात बताता हूँ, देख कई एक चीजें काम नहीं आती है, ठीक है, जब जेब में पैसा होता है ना, मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं ऐसी चीज नहीं कहता कभी, जब जेब में पैसा होता है ना तो अच्छे अच्छे ग्रुप वापस लौट के भी आए हैं, ठीक है। ये दुनिया का, क्या बात, ये दुनिया की चीज है। अगर तेरी आज प्लेसमेंट लगेगी ना 32 लाख की या 33 लाख की, तो जो बंदा तेरा दुश्मन है ना वो भी ये बोलेगा कि नहीं मेरे साथ ये पड़ता था। तो तू ये चीज भूल जा कि क्या क्या है क्या नहीं है। इंसान सक्सेस से ड्राइव होते हैं, बहुत कम ऐसे रेयर लोग होते हैं जो आपकी जो हार्डशिप्स है उसमें आपको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे को तो आप दूर करो ही मत, उसको हमेशा साथ में रखो। बट जो लोग है ना जो केवल जब आप सक्सेसफुल हो तब ये आपके पीछे है, उससे जितना जल्दी हो सके हाथ जोड़ के दूर हो जाओ, ये मेरी बात, मतलब सिंपल यही रखना है। ये दिव्या, अब दिव्या का केस पूछते हैं। दिव्या चल आया, अब तेरी बारी। अगर आप कॉलेज में स्किल्स पे काम करके, एकेडमिक्स पे भी काम करके, बाकी जो आपके पीछे में वो सब मैनेज करते हुए आप अपना कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे करें? अब देखो, कनेक्शंस के लिए तो वरदान बहुत ही अच्छा बहुत पहले आ चुका है, वो है लिंक्डइन। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, इंजीनियर्स अगर कोई लिंक्डइन पे नहीं है ना तो वो इंजीनियर ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कारण ये है, पॉइंट 1, तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे बहुत फेक अकाउंट्स हैं, ठीक है, और दूसरा इंस्टाग्राम पे रेस्पॉन्स भी आता नहीं है मैक्सिमम ऑफ टाइम या तो क्लिक बेट होता है या कुछ ऐसी चीज होती है। दूसरा तुम्हारे पास बचा फेसबुक पे ऑल दो ग्रुप्स अच्छे हैं, बट वहां तुम्हें सर्च करना पड़ेगा स्पेसिफिक जो तुम्हारे काम का है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर ऐसे ग्रुप्स भी है जो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब आधे लोग तो केवल गुड मॉर्निंग से ऊपर नहीं आए वहां पर, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो फेसबुक हो गया। तो अब अगर प्रोफेशनल नेटवर्क की बात आती है तो लिंक्डइन से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स वेयर यू कैन फाइंड गुड पीयर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अब तुम्हें वेब डेवलपर चाहिए ना अगर कोई बढ़िया, तो तुम जाओ लिंक्डइन पे वेब डेवलपर सर्च मार दो, सिंपल वेब डेवलपर सर्च मारोगे तुम्हारे सामने 1000 लोग आ जाएंगे। इवन तुम यहाँ बैठे बैठे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर से दोस्ती कर सकते हो। लिंक्डइन इतनी पावर दे देता है। लाइक मैं तुम्हें बताऊं, तुमने मेरे काफी सारे जानवी के साथ पॉडकास्ट देखे हैं, जानवी मोदी करके जो उनके साथ पॉडकास्ट देखे हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, जानवी मोदी मेरे को लिंक्डइन पे मिली थी, हमारा कोई ऐसे पहले कनेक्शन नहीं था, वी मेट ऑन लिंक्डइन। और एक चीज बता देता हूँ, इवन 2 जो जॉब ऑफर्स मेरे पास आए थे एक टाइम पे 3rd ईयर में, वो सारे लिंक्डइन के थ्रू आए थे। डायरेक्ट अप्रोच करते हैं लोग लिंक्डइन पे, इसलिए लिंक्डइन मेरे को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। तो कुछ नहीं करना यार, दिन का 10 से 20 मिनट का लिंक्डइन रूटीन रखो जिसमें आप कनेक्ट करो दूसरे लोगों से जो आपके इंटरेस्ट के लोग हैं, और आप पोस्ट डालो डेली की। भाई दिन में अपन कुछ ना कुछ तो टेक रिलेटेड काम करते ही करते हैं,
अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम जो भी तुम्हें समझना है तुम समझो। अब तुम्हें सपोज कोई तुम नोट्स बनाते हो, नोट्स डालो। मैंने नोट्स डाल के शुरुआत करी थी लिंक्डइन को बनाने में, ठीक है। डेली जैसे आज इंजीनियर्स डे है तो तुमने छोटा सा किसी का रीपोस्ट कर सकते हो। लिंक्डइन में सबसे अच्छा चीज आती है रीपोस्टिंग की। सपोज आपको किसी का अच्छा लगा, आपके पास कोई पोस्ट नहीं है तो आपने उसी की पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया, तो उससे होता ये है आपकी प्रोफाइल एक्टिव लगती है। एक अच्छी प्रोफाइल जो होती है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी प्रोफाइल इमेज, बहुत सारे लोगों ने, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं दिव्या और प्रतीक, मतलब हम जब देखते हैं ना इंटर्नशिप के लिए हायरिंग करने पे मैक्सिमम लोगों को, तुम तो इस प्रोसेस से ही गुजरे हो तो तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिंक्डइन चेक करते हैं कि उस बंदे का लिंक्डइन कितना सॉलिड है, क्योंकि लिंक्डइन से उसका बैकग्राउंड पता लग जाता है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें होती है। एजुकेशन आप अपडेटेड रखो, प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो, पब्लिकेशंस आप अपने डाल सकते हो, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो, वहां हर चीज आप अपडेट कर सकते हो। लिंक्डइन एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल बन जाता है, तो लिंक्डइन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट चीज जो बढ़िया है नेटवर्किंग के लिए वो है इवेंट्स। जितने इवेंट्स करोगे ना उतना बेनिफिट है। आप लिंक्डइन पे डालो, आप फेसबुक पे डालो, इवेंट्स करो जिसमें आप दूसरे लोगों से मिलोगे। अभी लाइक सबसे अच्छा इवेंट मैं 2 बता देता हूँ, अभी होने वाला है। लाइक अक्टूबर में 4, 5 और 6 अक्टूबर में थॉमसो होने वाला है, IIT रुड़की का। तो आप ऐसे फेस्ट में जाओ जहां पर सारे तुम्हारे जैसे लोग आते हैं। अब तो तुम जाके देखते हो ना कि तुम्हारा IITian कल्चर कैसा है, क्योंकि तुम 3 दिन IIT में रहते हो, तो वहां का तुम कल्चर देखते हो कि भाई IITians भी कैसे सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं। इट ओपन्स योर ब्रेन। अभी मूड इंडिगो दिसंबर में होता है, दिसंबर में इवेंट्स होता है। IIT मद्रास अलग करवाती है, IIT जोधपुर भी अपना अलग करवाती है, तो सब फेस्ट होते हैं। तो आप वहाँ जाइए, अटेंड करिए। MUN होता है अलग अलग कॉलेजेस में, तो उसमें आप जा सकते हो, क्योंकि तुम अभी ट्रायल बेसिस में हो ना यार। अगर तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो तुम तो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रायल बेसिस में हो, तो तुम सीखो चीजें। अभी तुम्हें लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। लोड लेना शुरू होता है 3rd ईयर के स्टार्टिंग में, और वो जेन्युइन टाइम है, वहाँ लेना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हें करियर डिसाइड करना पड़ता है कि अब तुम कहाँ जाना है। तो अभी तो चिल आउट टाइम है, मस्ती करो और घूमो, जितना हो सके एक्सप्लोर मारो। ये मैं कहूँगा। एक मेरा क्वेश्चन और है। ओके। लाइक अगर एक बंदा एकेडमिक्स पे फोकस करता है एंड उसका स्किल लेवल 0 है, और एक बंदा स्किल पे फोकस करता है, एकेडमिक में मतलब हाँ डिसेंट है, मतलब इतना भी खराब नहीं है बट हाँ डिसेंट है, अच्छा खासा नंबर दिया जाता है, आपकी नजर के अंदर में कौन सही है? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग मार्केट में गए थे ना, लाइक मेरी स्टोरी बताऊंगा मैं इस चीज में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा मतलब चेकअप जो आप कहते हो ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इस बात को कहने के लिए। तो ये चीज मैं इसलिए कहूंगा, मैं 2nd ईयर के एंडिंग में इंटर्नशिप करने बेंगलुरु गया, ठीक है। क्यों गया, उसका कारण ये था मेरे को बेंगलोर एक्सप्लोर करना था सिर्फ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना IT का हब है बेंगलोर, ये सब चीजें। तो ये मैंने बहुत सुना था कि इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं चल के। तो मैं मेरे पूरे फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ गया। जब मैं वहां गया, मैंने अलग अलग कंपनीज विजिट करी, लोगों से पूछा, तो मेरे को ये लगा कि यार जो मेरे को क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है ना, और जो बेंगलोर में एक्चुअल मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब ये मानोगे कि आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है ना, वो 0 हो जाता है जाके मार्केट में, कंप्लीट 0 हो जाता है। अब वहां गया, वहां डायरेक्ट ऐसी बातें की जा रही है, आपको रिएक्ट आती है, आपको जेंगो आती है, आपको Node.js आती है। अब मैंने उस समय मैं एकदम ब्लैंक। अब मैंने कह रहा हूँ ये चीज होती क्या है, मेरे को तो पहली बार ही नाम सुना मैंने। उस समय जाके मैंने फर्स्ट टाइम सुना इथीरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, जो ये क्या कहते हैं, एक टूल होता है, ठीक है, गणेश, ब्लॉकचेन की जब हम डेवलपमेंट करते हैं उसके बारे में पता लगा। तो बहुत ऐसी चीजें थी। अब बेंगलोर में डेली मीटअप्स होते थे अलग अलग जगहों पे, कभी फ्राइडे मीटअप होता था, कभी सैटरडे मीटअप्स होता था। तो हम जब जाके वहाँ लोगों से मिलते थे ना, तो आप मानोगे एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट बता रहा हूँ, जो जिसकी एज आप रफली मान सकते हो अराउंड 17 to 18 ईयर्स बेंगलोर के अंदर, वो आप ये मानोगे मंथली का 80,000 तो यूं ही कमा रहा है। उसने खुद ने फ्रीलांसिंग और साइड बिजनेसेस रन कर रहा है वो बंदा, और 80,000 तो वो खुद ही कमा रहा है एट 17 to 18 की एज बता रहा हूँ मैं, यानी इट इज अराउंड 12th में बच्चा होता है इस टाइम। तो वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में ये काम भी कर रहे हैं। मेरे को देख के काफी शौक हो गया मैं इस चीज को। तो यही चीज है प्रतीक की स्किल्स मैटर करती है। एकेडमिक में आप ठीक है अच्छे नंबर लेके आ जाओ, एकेडमिक कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर तुम्हें बड़ी हायर स्टडीज के लिए जाना है तो, लाइक अगर तुम्हें PhD करना है, आगे रिसर्च में जाना है, और अगर और अच्छी क्वालिफिकेशन वाली जगहों पे जाना है, तो एकेडमिक मैटर करता है। बट अगर तुम MNCs को टारगेट करते हो या कंपनीज को टारगेट करते हो, देन इट इज ऑल अबाउट योर स्किल्स।
तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है, इसलिए बहुत सारे लोग स्किल बेसिस पे हायरिंग करती है रेदर देन एकेडमिक बेसिस पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो है बिल्कुल, बिकॉज अब देख मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बिकॉज जब मैं गया था लाइक मेरा इंटर्नशिप लगी थी तिरुवनंतपुरम में। ओके अराउंड मैं 12th का बता रहा हूँ, 12th का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम जस्ट मेरा क्या बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर में सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुई थी। जब मैं वापस आया था सीधी मेरी इंटर्नशिप वहाँ पे लगी थी। अब वहाँ पर हमें कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आपके लाइक कौन सी कॉलेज से हो, कहाँ से आपने डिग्री करी है, कहाँ से आपने क्या किया है। मैंने मेरा रेज्यूमे रखा, रेज्यूमे साइड कर दिया उन्होंने, मतलब मैंने ऐसे रेज्यूमे पकड़ा है, उन्होंने शर्ट साइड कर दिया। एंड मेरे को उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आपको उसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या थी, 10 जने हैं, वो कोड कर रहे हैं, मतलब लाइक एक पीसी 2 पीसी ऐसे करके 10 पीसी है और एक मेन पीसी है। जो भी वो चेंज करे वो मेन पीसी पे दिखना चाहिए, जैसे सेव किया तो मेन पीसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मुझे। अब यहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला आपके पास में 1 घंटा है, इस सॉफ्टवेयर को हमें बना के दिखाओ। एक मैंने ले लिया वहाँ पे क्लाइंट, बिकॉज मेरे को उस चीज का आइडिया था, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं कर पाया। सीरियसली अगर एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसको सीरियसली बस वो एकेडमिक करके आया रहता तो सीरियसली वो चीज नहीं होती। बट उसके बाद मेरे को और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने थे, तो आधे घंटे में मैंने मेरी एप्लीकेशन उठा के वहाँ पे SSL लगा दिया, SSH सॉरी, सिक्योर्ड शेल। तो जैसे ही मैंने यहाँ से चेंज किया उस कंप्यूटर को, मैंने 10 कंप्यूटरों पे कनेक्ट कर दिया। एक जगह एक कंप्यूटर पे चेंज किया, वहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, फिर चेंज किया, वहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। नहीं बिल्कुल, अब ये यही तो है। इंटरव्यू ले ही नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम, ये इंटरव्यू ले ही नहीं रहे हैं। ये सीधा आपसे कोई नहीं पूछ रहा है भाई मैं बताऊं, हर बंदा है ना, बस हर बच्चा, मैं ये सिंपल है। इवन दिव्या तूने भी कभी ये फेस किया, हर बच्चा केवल डीएसए के पीछे भाग रहा है, कहीं ना कहीं सुना है, मतलब तुम कॉलेज में हर बंदा डीएसए कर लो तो अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, डीएसए कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस डीएसए हर जगह। तो डीएसए जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, डीएसए अकेले में कुछ नहीं कर सकता, क्लियर बता देता हूँ। आप डीएसए में चाहे बहुत अच्छे हो, ठीक है, मतलब यू आर ब्रिलियंट, बट अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट नहीं है ना, कि आपने कभी कोई प्रोजेक्ट्स में वर्क नहीं किया है, और मैं सही बताऊं अब तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप चूज कर सकते हो, क्योंकि अब स्टार्टअप्स इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। एक टाइम था इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत ही कम थे। लाइक कल ही मैं एक आंकड़ा देख रहा था, गुजरात में पहले 400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन आज तो इशू है क्या आपके सिस्टम में? सॉरी टू एवरीवन, लाइक मेरे हिसाब से कोई नेटवर्क इशू हो गया होगा जिसकी वजह से लाइक ओके। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि जिस तरीके से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, गुजरात में 400 से 1 लाख तक का जो जंप गया है ना, वो नेक्स्ट लेवल जंप था, मतलब इन द एरा में। तो अभी तुम्हें ये करना चाहिए कि जो तुम्हारा मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि तुम्हें जितना हो सके ना स्टार्टअप एक्सपोजर मिले ना, उतना लो। कारण ये है, स्टार्टअप में क्या होता है, तुम्हारी लोग बात सुनते हैं, तो होता ही है तुम्हारा एक स्किल चेकअप हो जाता है कि तुम्हारी स्किल किस लेवल की चल रही है, समझे। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि केवल डीएसए पे ना रह के लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए, या लाइव ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ो। तुम कॉलेज के साथ साथ जुड़ सकते हो। लाइक मैं खुद एक स्टार्टअप के साथ जुड़ा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा अभी। तो मैं उनके साथ जुड़ता था, ठीक है, और उन्होंने भी मेरे को काफी चीजें सिखाई। मतलब अराउंड 2 से 3 स्टार्टअप्स में मैंने खुद ने काम किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में। फिर 4th ईयर तक जाते थे, मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये काम कर रहे थे तो हम भी कर सकते हैं। फिर हमने जाके देन जो क्लब हमारा था उसी को ही आगे जाके स्टार्टअप में एज अ कन्वर्ट किया कॉलेज में। तो ये चीज पे फोकस करनी है इसमें, ये रहेगा एकदम करेक्ट। एंड एक और मेरा क्वेश्चन है, लाइक वैसे तो ये सबका कॉमन क्वेश्चन है, लाइक हर बंदा इस चीज को फेस करता ही करता है। लाइक प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन है उसमें, जैसे लेट सपोज अगर कोई डेटा साइंस या एएमएल का बंदा है, तो कितना डीएसए आना उस बंदे को जरूरी है फॉर गेटिंग अ 10 LPA जॉब इन एआई एमएल या मतलब एआई की फील्ड के अंदर में?
ठीक है। तो प्रतीक लाइक मैं इसका कोई प्रॉपर आंसर दे नहीं पाऊंगा, मैंने कभी प्लेसमेंट ना तो लिया है ना कभी कुछ किया है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिक्रूटर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एआई में मेरे साथ मिले हुए हैं, इसका कंपनी में वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से एज ए रिक्रूटर बता सकता हूँ कि मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव ओवरऑल। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप ये चीज देखते हो ना कि एआई और डीएसए का, जैसे आपने पूछा 10 LPA की जॉब आपको कितने में मिल जाएगी, तो नॉर्मली जो बेस सैलरी एआई वाले के लिए शुरू होती है वो 12 लाख से शुरू होती है, मतलब एज ए कंप्लीट बेस सैलरी में बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है, सबसे पहले डीएसए कितना आना चाहिए उसको डीएसए बेसिक आना चाहिए, कोई ज्यादा कंपल्सरी नहीं है कि उसको ग्राफ ट्री तक पहुंचना है। बेसिक डीएसए अगर उसको आ जाएगा, नेक्स्ट उसको जो मेजर चीजें आनी चाहिए वो आनी चाहिए एआई के अंदर। सबसे पहला जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हो सुपरवाइज के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्ट, ग्रेडियंट डिसेंट है। काफी लोगों को तो साला ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ही पता नहीं लग रहा है। ये प्रॉब्लम, ये समस्या आई हुई है इंडिया में कि लोग एआई के लिए अप्लाई करते हैं बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, अपना अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं एआई के अंदर, जैसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में अगर मैं बात कर SVM होता है, मतलब क्लासिफिकेशन में अगर अपन बात करते हैं तो SVM हो जाता है, ठीक है, अपने KNN होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। तो ये जो बेसिक एल्गोरिथम्स है इसको मास्टर करो, और एआई में बैक करते हुए उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, किसी ने अगर एआई बेस्ड चैटबॉट सिस्टम बनाया, क्योंकि इजी है, और आज जेमिनी की API से आप आराम से बिल्डअप कर सकते हो ये सारी चीजें। सेंटिमेंट एनालिसिस आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, जनरेटिव एआई, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटिमेंट एनालिसिस जैसा, जो अब हमें कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ फैंसी चीज अभी बना नहीं रहे हैं, ठीक है। बट जब हम एआई एप्स बिल्ड करते हैं तो हमें फंडामेंटल्स जिसके स्ट्रांग होते हैं उसको ही चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप एआई की फील्ड को, तो सबसे पहले आपके कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो डेटाबेस में वर्क किया हुआ है। सिंपल बात, डेटाबेस में क्या क्या आ सकता है, मूवी रिकमेंडेशन में बहुत डेटा आता है। तो हम यहाँ पर क्या करते थे कि जो वेक्टर्स होते थे ना, वेक्टर्स के डिस्टेंस के हिसाब से हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते थे, मैनहट्टन, कोसाइन, यूक्लिडियन, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कौन सा सेलेक्ट करना है ये उस समय चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और कौन सा एल्गोरिदम आपको कहां पर यूज करना है ये आना चाहिए। एल्गोरिदम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हर दिन नए एल्गोरिदम्स बन रहे हैं एआई में भाई। जनरेटिव एआई ले लेना यार भाई, अब ओपन एआई का स्ट्रॉबेरी मॉडल आ रहा है, ठीक है, ओपन एआई का स्ट्रॉबेरी मॉडल जो है, मतलब जिसको GPT-5 कह रहे हैं लोग, तो वो इतना पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर की वर्किंग पता नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता जनरेटिव एआई कहीं ना कहीं सुपरवाइज लर्निंग यूज करता है नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है एआई में डेली एडवांस। एग्जैक्टली, इवन आप ये देखोगे जो लैपटॉप्स हैं, जो फोन्स आप डेली यूज कर रहे हो, उन सब में एआई इनबिल्ट चिप्स आ रही है सब में, इनबिल्ट NPU लगता है उन सब में, एग्जैक्टली NPU डाल के भेजते हैं आजकल। So we are right now moving towards the AI powered era. So we should know which algorithm we have to use where, because we are the one of the first generation of AI graduates. हम फर्स्ट जनरेशन में AI ग्रेजुएशन में, मतलब मैं ये मानता हूँ 2025 तक या 26 तक जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, जितना मेरा मानना है, वो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स हैं। मतलब वो लोग ही आगे जाके AI की नींव रखने वाले हैं इंडिया में, ठीक है, फ्यूचर में, मतलब मैं बता रहा हूँ वही सिखाएंगे और वही सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इंडिया में कमी है यार, सीरियसली ये ऐप्स की बहुत कमी है। तो अगर किसी डेवलपर को जाके मैं बोलूं, बिल्कुल रिक्रूटमेंट की भी कमी है, किसी डेवलपर को जाके अगर मैं ये बोलूं कि लाइक मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है ये मैं बना सकता हूँ आपके लिए, तो यार वो बहुत इतना नेगोशिएट करता है, यार एआई है, महंगा है, ये है, अरे महंगा है, बट एक बार अगर आपने इस चीज को बिल्ड कर दिया देन यू कैन लाइक, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार आप उससे। अब मैं डिफ्यूजन मॉडल्स का एग्जांपल लूं, लाइक एक एल्गोरिथम है व्हिच इज केपेबल है ना टू जनरेट योर इमेजेस, लाइक आप उसमें टेक्स्ट डालो एंड आपको इमेज जनरेट करके देगा। फैसिनेटिंग है यार, मतलब मैंने लिख दिया कि मेरा फेस है या मेरा फेस लीजिए एंड इसके अंदर मुझे ये डाल के दे दीजिए, वो मतलब बना के दे देगा मेरे को, सो सिंपल है दैट। तो चीजें हैं बट मतलब करते नहीं। मैंने ये चीज देखी थी प्रतीक, लाइक अभी काफी सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी हुए थे, कॉलेजेस में हुए थे, और फैकल्टी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी हो रहे थे वहां पर। तो जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स थे ना, उसमें हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, वो ये नोटिस करी एआई की इवन फैकल्टी तक नहीं है बहुत सारी कॉलेजेस में, क्योंकि एआई पढ़ाने वाले लोग ही नहीं है।
और जो है उनको पीएचडी चाहिए। तो मेरा ये मानना है प्रतीक कि जो भी बंदा एआई यहाँ पर कर रहा है, मैं उनको एडवाइस ये करूंगा कि वो जरूर आगे पढ़े इसमें, अभी पढ़ाई रोके ना अपनी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक करके बैठ जाए, क्योंकि मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ प्रतीक, अगर आपने पीएचडी कर ली ना, आप दिव्या आपको ही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पीएचडी अगर ये कर ली एआई में आगे जाके, देन आपकी जो मंथली वैल्यू है ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, सैलरी आपकी मंथली सैलरी अराउंड 1,70,000 के करीब जाएगी कहीं ना कहीं नहीं कहीं। और ये मैं अभी के मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, एज अ मतलब प्रोफेसर सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है, एज अ डेवलपर नहीं बता रहा, ये ध्यान रखना, एज अ प्रोफेसर। तो आप ये सोचो कि उस टाइम पे जब आप लोग पास आउट हो रहे होगे, जब आप पीएचडी कंप्लीट कर रहे होगे, उस समय मार्केट में कितनी डिमांड होगी, ये सोचो। तो एंड जॉब करते करते करना है, मेन चीज ये, जॉब करते करते करना है, छोड़ना नहीं है जॉब बीच में। एंड आपका इनोवेटिव माइंड चालू रहना चाहिए। बिल्कुल, आज आप जो भी ऐप देखते हो ना यार, सब में एआई का इनबिल्ट हो रहा है। लाइक दिव्या, मेरे को ऐसा लग रहा है एग्जाम की वजह से थोड़ी टेंशन में आई हुई है शायद, रियल ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ चल रहा है? अरे हाँ, मेरे को सुनने में आया अभी है ना प्रतीक, एग्जाम सीजन चल रहा है हर कॉलेज में। एग्जाम सीजन है सीरियसली। तो मतलब कैसे ड्राइव कर रहे हो आप सब लोग? एग्जाम सीजन आते तो ये इंजीनियरिंग लाइफ में तो एग्जाम हर मंथ होते हैं। तो एग्जाम का कोई सीजन नहीं होता है इंजीनियर्स के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम पॉइंट की बात है कि एग्जाम का ऐसा कोई मेजर सीजन नहीं होता। बट ठीक है, फिर भी क्वेश्चन ये पूछना था, मतलब मेरे को भी था कि मतलब आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम में? प्रिपरेशन तो ऐसा है कि जैसे कि अब एक टॉपिक है तो उस टॉपिक का लाइक सिलेबस हमारे पास में शेयर हो जाता है। तो एक टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे डाला, उसका वीडियो देखा, दूसरा टॉपिक उठाया, वीडियो पे देखा, तीसरा उठाया, वीडियो देखा। एंड कभी कभी तो क्या करते हैं, जैसे कि एक पूरा उसका चैट जीपीटी आजकल इमेज देता है, तो उस इमेज का सेक्शन काट के उसको मतलब पूरा दे देते हैं कि अब इसमें जो भी टॉपिक्स है बारी बारी समझाता रहे, बस वो एक पूरी बस के अंदर में 1 घंटे के अंदर पूरा तैयार हो जाता है। अच्छा, नहीं तो सही चीज़ है, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का भी आप अच्छा यूज़ करो। काफ़ी लोगों को तो मैंने उसका बहुत ही बकवास यूज़ करते हुए भी देखा है। तो हमारे टाइम में क्या था ना, सर एक चीज़ कहते थे कि चैट जीपीटी और मतलब ऐसा कहते थे कि मतलब अगर ब्रह्मास्त्र किसी मूर्ख के हाथ में दिया जाए ना, सही बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र अगर किसी मूर्ख के हाथ में दिया जाए तो वो उसे कहां नहीं साफ करेगा अपने, मतलब किसी को ब्रह्मास्त्र मिल जाए तो ये चीज़ है। मतलब आप उसका अच्छा यूज़ करो, मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत लोग मेरे से भी चीज पूछ रहे थे कि मतलब एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। एंड इवन आपके पास में एक चीज और होती है, बिल्कुल एक आपके पास में चीज और होती है, लाइक आप लेटेक्स को यूज करके ना नोट्स भी जनरेट कर सकते हो। प्लीज जनरेट द नोट्स, तो आप फिर उसको ओवरलीफ पे जाओ, कंपाइल करो एंड मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये तो काफी अच्छी चीज हो गई। नहीं तो काफी अच्छी चीज हो गई, मतलब एकदम आप नोट्स वगैरह भी जनरेट कर रहे हो यही से। वही तो दिव्या अपने फर्स्ट डेब्यू में बताया काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही है। एंड इवन हम लोगों ने एक मॉडल तक, इवन वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग अ मॉडल, लाइक ऐसा ही है जो आरएनडी में एक मॉडल और जनरेट कर रही है, बना रही है, लाइक जो कि ये काम करेगा अपने लिए यूजिंग एपीआईज वगैरह। अभी एपीआई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एंड बाद में फिर हम हमारा खुद का भी मॉडल यूज कर रहे हैं, दैट इज समाधान एआई। हिंदी का नाम रखा है समाधान एआई। ओके, इट्स कूल। मतलब इसका अपडेट आपने मेरे को दिया तो था, मेरे को याद है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसका अपडेट देखा था, बट इट वाज रियली ग्रेट। क्या आप एकदम सही डायरेक्शन में काम वर्क कर रहे हो अपना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के। लाइक बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं, इवन मेरे भी कुछ फीड पे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जो ग्रुप्स है उसके अंदर, कि आपने एग्जाम की तैयारी करी तो क्या कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें आंसर्स लिखना है। बहुत कॉमन क्वेश्चंस आए थे मेरे पास ये। आई होप तुम सबके दिमाग में भी क्वेश्चन होंगे कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे नंबर लाए जाते हैं, मतलब वो चीज़ बताने। तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ही सबको मैसेज दे देता हूँ। तो नॉर्मली होता ही है कि यार बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले तो वो इंजीनियरिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं फ्रॉम देयर फर्स्ट ईयर। वो ये सोचते हैं कि भाई इंजीनियरिंग मतलब बहुत ही भारी है, ठीक है, और इसको पास आउट करना मतलब बहुत ज़्यादा टफ है। जो कि मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्लान करो। और आंसर्स लिखने का जो पैटर्न है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं आंसर्स में, जो कि हर बार वर्क नहीं करता है। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, मैंने खुद ने एक बार ट्राई करा था मेरे एक पेपर में, तो उसमें मेरे नंबर इतने खासा अच्छे नहीं आए थे, ठीक है।
बट जिस पेपर में मैंने मेरे मन से आंसर लिखा है ना, उस पर मेरे ज्यादा नंबर आए। और मन से भी कैसे, आप है ना एक्सप्लेनेटरी आंसर्स लिखो। एक्सप्लेनेटरी आंसर्स मतलब पता है क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, टू द पॉइंट नहीं, या ये भी है, मतलब टू द पॉइंट तो लिखना ही है, और उस वे में उसको फ्रेम करने का तरीका अलग है, एक्सप्लेनेटरी फ्रेम है। यानी ऐसा आप फ्रेम कर सकते हो उसके आंसर को कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर द रेफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को किस तरीके से लिखना है कि एज यू आर यूजिंग ओपन एआई चैट जीपीटी इन योर डेली लाइफ्स, तो एज अ केस स्टडीज को टच करते हुए एक एज अ स्टोरी फॉर्म में आंसर लिखना है, जिससे उस सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई वो बंदा मेरे को समझा रहा है। कनेक्ट नहीं होता है ना यार। एग्जामिनर तुम समझते हो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको सब कुछ आता है, ऐसा हो नहीं सकता ना। हो सकता है उसने कभी वो किताब ही ना पढ़ी हो जिसमें से तुम आंसर लिख रहे हो। 11th-12th में तो ठीक है, आर.डी. शर्मा पढ़ ली, ठीक है, एस.एल. अरोरा पढ़ ली, ठीक है, और अपनी एनसीईआरटीज पढ़ ली, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, मतलब बहुत ही शानदार बुक्स थी ये हमारे टाइम की। तो ये जो बुक्स है ये अपन जब पढ़ते थे तो एक चीज फिक्स थी कि भाई इसमें से ही बंदा क्वेश्चन बनाएगा और इसमें से ही चेक होगा, ये कंफर्म ही था। ऑल दो एग्जाम आइडिया जो आती थी, ठीक है, मतलब हमें पता था कि यहीं से कहीं ना कहीं टच करते हुए क्वेश्चंस बनेंगे, मेनली एनसीईआरटी से। स्टूडेंट एडवाइजर आती थी, डेस्क वर्क, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट एडवाइजर आती थी, ठीक है, और बहुत सारी मतलब बहुत अनशन किताबें आती थी। तो इसमें जो था ना, हमें पता था कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब यही फंडामेंटल आप अगर इंजीनियरिंग में लगाओगे ना तो आप बहुत ही बुरे वाले फेल होगे। कारण क्या है, ये फंडामेंटल चलते नहीं है वहाँ। अपन सोचते हैं अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए हम किसी के नोट्स ले लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। नोट्स आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है आपको केस स्टडी बेस्ड आंसर्स देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पहले खुद को चीज समझ में आनी चाहिए ना, उससे पता लगता है कि आपको चीज पता है, तभी आप केस स्टडी बना के लिख रहे हो। तो हमेशा ट्राई ये करो, चीजों को याद करने के लिए केस स्टडी अप्रोच यूज करो। और सेकंड एक चीज मेमोनिक्स बनाओ। जैसे मैं बताता हूँ, आज क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं, बट आज याद कैसे करोगे आप? सपोज एग्जाम में आ गया, कैसे याद करोगे? प्रतीक से शुरू करते हैं। प्रतीक कैसे याद करेगा? सपोज 8 एल्गोरिदम्स हैं, याद करते हैं नाम सबके, तूने कभी नहीं सुना लाइफ में, कैसे करेगा? उनका जो फर्स्ट लेटर है, उस फर्स्ट लेटर को एक सीक्वेंस के अंदर में अरेंज कर दूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो नाम आ रहे हैं उनको बस आगे कर लेंगे काम इस तरीके। दिव्या, तेरी क्या अप्रोच होगी? कुछ ट्रिकी वे में उसको बना के, लाइक कुछ ऐसा उसको लेके जो हमेशा दिमाग में रहे। एग्जैक्टली, इन्हीं को ही मेमोनिक्स कहते हैं अपन। जो तुम लोग कह रहे हो ना, ये मेमोनिक्स है। तो ट्राई करो आंसर्स को मेमोनिक्स के फॉर्म में एज एन स्टोरी याद रखने। उससे क्या होगा ना, तुम फटाफट से आंसर्स लिख पाओगे। तो सिंपल सी बात है, लोड नहीं लेना है, ठीक है, नोट्स बनाओ। और एक अपना, मैं हमेशा कहता हूँ KIK कहता हूँ मैं हर बंदे का, ठीक है, KIK मतलब किक। सिंपल किक मतलब हमेशा पढ़ाई के साथ आपको एक किक होती है। जैसे मेरे पढ़ाई के साथ मूवीज देखना पसंद था, मतलब मैं बिना मूवीज पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको मैसेज करता था, मैंने कहा एग्जाम आ रहे हैं, बढ़िया मूवीज के नाम बता दे फटाफट। तो एक तरफ मूवी चलती थी और एक तरफ नोट्स बनाता था, फिर उसको पढ़ता था म्यूजिक सुनते सुनते। तो तुम्हारा वो KIK क्या है ना, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं तुम पढ़ने बैठे, तुम्हें लगेगा ठीक है यार, चल रहा है, बढ़िया है, बस स्मूथ है लाइफ। तो सिंपल ऐसा करते करते तुम्हारा एग्जाम खत्म भी हो जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो ये कुछ एडवाइसेस है जो थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं भी बताना चाह रहा था कुछ स्टूडेंट्स को, कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे सबके कि क्या टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक्स है जो मैं यूज करता था और मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को। आप लेवल्स बना सकते हो, जैसे हम करते हैं ना पीयर स्टडी में आप लेवल बनाओ, बहुत ईजी। जैसे बताऊं कैसे, 9 से 11 बजे तक हम सब साथ में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक हम ब्रेक लेंगे, 12 से 2 हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हम मतलब साथ में पढ़ते थे एज ए कमांडो की तरह कॉल करके, अब बस मेरा मिशन शुरू हो गया है, तू भी काम करने बैठ जा। तो हम साथ में बैठते थे, हमें ऐसा लगता था हम सब साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ग्रुप स्टडी बहुत मैटर करती है। और तुम आपस में जब पढ़ाते हो ना चीजें, सपोज इसने कुछ पढ़ लिया उसने तेरे को पढ़ा दिया, तूने कुछ पढ़ लिया उसने उसको पढ़ा दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा उस चीज के लिए ग्रुप भी वैसा होना चाहिए। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है यार, गोंदू लोग भी मिलके बहुत बढ़िया नंबर लाते हैं। मैं बताता हूँ ना, हुआ है हमारे क्लास में भी होता था। मतलब अनटिल अनलेस उसका ग्रुप नहीं था उसके नंबर कम आते थे, बट उसके ग्रुप में एक डफर भी आ गया ना, तो वो दोनों आपस में पढ़ाते पढ़ाते वो खुद स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जस्ट जैसे अपना जनरेटिव वे वर्क करता है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जैसे वर्क करता है ना, वैसे सेम टू सेम आपको वर्क करता है। एग्जैक्टली। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा।
नहीं, और एडवर्सरियल लर्निंग हेल्प करती है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप एक जने को पढ़ाओगे, दूसरा गलती निकालेगा, पहला वाला और उसको सुधारेगा, ये इसकी गलती निकालेगा, ये इसकी गलती, तो दोनों अपने आप को सुधारते सुधारते एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दोनों को मैच करने वाला कोई नहीं होगा। एग्जैक्टली वही तो चीज है। इवन फेसबुक के O2 रोबोट्स जो थे जिनका प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, वो यही तो किया गया था। और रोबोट्स आपस में अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज बना ली। तो जब रोबोट कर सकते तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज होती है लाइक इसको रियल लाइफ से आप लोग एग्जीक्यूट करोगे कि जैसे भी होता है ना, कभी कभी चैट जीपीटी क्या करता है ना, मतलब सही कोड जनरेट नहीं करता है। तो देयर इज अ टेक्निक नोन एज AIV इंटरसेप्ट व्हिच इज नोन एज एजेंट इन्वेंशन एंड एग्जीक्यूट वर्सिनेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास में दो मॉडल, जैसे होता है ना चैट जीपीटी में दो चैट खोल दिया आपने, अब एक को तो आप बोलो कि मेरे को इसका कोड जनरेट करके दे, और दूसरे मॉडल को बोलो इस कोड में गलती निकाल, और उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख दे। अब वो जो गलती है ना, पहले मॉडल को वापस दे दो कि अब इसमें इस कमियों को सॉल्व कर, वो उसको सॉल्व करेगा, फिर वापस जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर हो गया ना, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर की तरह हो गया वो, एज अ मतलब इस तरीके से आप और काम कर सकते हो। ये तो बढ़िया। एंड इवन मैंने इस चीज को यूज करके बहुत वेबसाइट बनी है। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी फ्रंट एंड बैक एंड सीखने की, मतलब फ्रंट एंड सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, बैक एंड तो पड़ती है, फ्रंट एंड सीखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि बैक एंड में क्या है ना, मैं बैक एंड को एक्चुअली सीखना चाहता था। जो चीज आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को इसको सीखने की जरूरत नहीं है एंड मुझे बस काम करना है मेरा, तो AIV इज वेरी ग्रेट थिंग। आप इसको बोलो कोड जनरेट करेगा, इसको बोलो कर निकाल, एक इतना अच्छा आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और जनरेट मत करना, मतलब वो तो करने में पता लगा लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं यही को यूज करके। हो रहा है भाई, मैंने सीरियसली हो रहा है भाई, मतलब क्या ही चीज चल रही है। मतलब मेरे पास में, मैं बताता हूँ, मैं जब एज अ फ्रीलांसर वर्क करता था एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आई थी, मुझे वो बंदा अराउंड लाइक $50 पे कर रहा था 1 घंटे के। मैंने 3 घंटे लिए उसका काम करने के लिए, $50 उस बंदे ने मुझे पे किया। एंड मेरे पास में प्रोजेक्ट क्या था, उस बंदे को एक AI बेस्ड गर्लफ्रेंड चाहिए जो कि इस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। चैट जीपीटी को दिया वो प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसका प्रॉम्प्ट जनरेट कर, उसने प्रॉम्प्ट जनरेट किया एंड वही प्रॉम्प्ट मैंने उसके इंटरनल्स के अंदर जाके स्टोर कर दिया एंड उसको ट्रेन कर दिया उस चीज पे। एंड कुछ डायलॉग्स जो कि अपन कॉमनली यूज करते हैं, तो इंटरनेट से थोड़ा, अब अपने को तो कैसे मालूम होगा, इंटरनेट से थोड़ा निकाल के उसको मैंने दे दिया बिल्कुल रूल एंड यूजर। तो रूल यूजर उसके हिसाब से, और इवन उसको ये चाहिए था कि मुझे हिंदी के अंदर में वो चीज चाहिए। एंड फिर उस बंदे ने उस मॉडल को एक एक्चुअल रोबोट के अंदर डाल के उसे ट्रेन कर दिया। तो मतलब अब अगर आप लोनली ज्यादा फील कर रहे हो, देन यू जस्ट हैव टू कॉल समवन जो कि आपके घर पे आएगा, एक ये रोबोट, देख ले आपको जो करना है करो। कर रहा है तेरा फेलोमेट, क्या क्या कर रहा है देख। चैट जीपीटी का बिल्कुल नहीं, सीरियसली ये होता है। नहीं वो तो देखो, तो जेमिनाई से भी कर रहे हैं लोग, ले कुछ नहीं बख्शा इसने, सब कुछ कर लिया। चैट जीपीटी, जेमिनाई, सबसे हो रहा है। एंड ये लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, सीरियसली इसमें रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। कहां पे? कितने सारे मूवीज आई यार, कितने सारी मूवीज आई है, मतलब कितनी सारी मूवीज इस टॉपिक को टच करते हुए हैं, AI बेस्ड गर्लफ्रेंड्स और ये सारा कुछ, बहुत सारी चीजें। और कोई क्वेश्चन होती है? एनी क्वेश्चन, मोर क्वेश्चंस लेफ्ट? तो एनी मोर क्वेश्चन? एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लाइक पर्सनालिटी को कैसे सुधारें? देखो, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है ना जो कि तुम्हारे इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आई एम ग्लैड कि तूने इसकी बात करी, मैं भी भूल चुका था। तुम्हारा प्रोजेक्ट DA से कुछ भी तुमने कर लिया, अनटिल अनलेस यू डोंट हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इट्स ऑल यूजलेस। सही बता रहा हूँ, वो कोई काम की नहीं है। कोई भी बंदा, तुम एक बात बताओ, यू आर अ कैप्टन, यू आर क्रिएटिंग योर ओन शिप, सो व्हाट यू विल रिक्वायर सम ग्रेट जेंटलमैन हु कैन ड्राइव इट, राइट? अगर वो खुद ही स्मार्ट नहीं है, खुद ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे चीजें अच्छी तरीके से, तो दे आर यूजलेस इन माय ओपिनियन। क्योंकि वो कितना ही स्मार्ट बंदा हो, बट उसमें अगर कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा जाके, इवन वो इंटरव्यू में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, और उसको बूस्ट करने का सिर्फ एक तरीका, वो है इवेंट्स 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 एंड इवेंट्स। कारण ये है, जितना ज्यादा आप इवेंट्स में जाओगे, जितना ज्यादा आप लोगों से नेटवर्किंग करोगे, ठीक है, जितना आप पॉडकास्ट करते हो, ठीक है, पॉडकास्ट एक इवन एक एक्सरसाइज है, ठीक है, वो अराउंड 2 से 3 घंटे की एक्सरसाइज है, जिसमें आप चीजें डेली के डेली आप जब बात करते हो ना कैमरे के ऊपर, तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू आउटकम योर फीवर। आपका जो फियर होता है वो बाहर आता है,
और सेकंड चीज आपको बोलने का भी बहुत समझ होती है। लाइक एज एन 11th मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी था, बट 11th के बाद जाके मेरा बहुत ही अच्छा मतलब इस फेज में आया, मैं एक्सट्रोवर्ट बाद में बना हूँ। तो ट्राई करो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की। कैसे ये फेज चेंज किया 11th के बाद वाला और 11th के पहले वाला? तो इसमें है ना एक बहुत छोटी सी, इसमें क्या ना स्टोरी है, इसमें एक स्टोरी है। तो इसमें मेरी एक टीचर की स्टोरी है जिनका नाम था पल्लवी मैम। आई एम सॉरी शी इज नो मोर, ठीक है, बट उनकी एक स्टोरी है, ठीक है। तो कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो बहुत मन तक हर्ट कर, मतलब वो खुश कर देती है, हर्ट नहीं खुश कर देती है, ठीक है। मैं वही वर्ड बोलने वाला था। हुआ क्या था 11th के अंदर अराउंड क्या होता है ना कि एक हेड बॉय का सिलेक्शन होता है स्कूल के अंदर, कि हेड बॉय सेलेक्ट किया जाता है। तो होता ही है कि उसमें हमारे पहले एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक मेरे पास प्रेजेंटेशन आई थी कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। आई होप सबने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सुना होगा। तो वो मेरा लाइफ का सबसे पहला मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मेरे को स्टेज पे आके कुछ बोलना है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट टाइम, मेरी तो फट रही थी बहुत बुरी वाली, ठीक है, मैं सच बोलता हूँ इसलिए, बहुत बुरी वाली फट रही थी। मैंने कहा अब क्लास में आके 70 बच्चे बैठेंगे, पीछे फादर भी आके बैठेंगे, मैम भी आके बैठेगी। मैंने कहा अब अपन गए। तो मैंने क्या करा, ये प्लान बनाया कि मैं गाड़ी लेके स्कूल जाऊंगा। मेरे स्कूल का टाइम था 7:30 बजे स्टार्ट होने का, मैं 6 बजे पहुंच गया। 6 बजे गेट खुलते थे स्कूल के। मैं 6 बजे गया, क्लासरूम बंद करा, अंदर जाके और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी कि कैसे प्रेजेंट करने वाला हूँ। अराउंड 1 घंटा मैंने खाली क्लासरूम में प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद जब ये पूरा हुआ, खत्म हुआ, लेक्चर शुरू हुए, वापस प्रेजेंटेशन आई, मैंने मेरी प्रेजेंटेशन दी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सामने क्या था, मेरी जो प्रैक्टिस करी उसी तरीके से मैंने पूरी की पूरी प्रेजेंट कर दी। और इवन लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे प्रेजेंटेशन की तरफ देख के, बट मैंने प्रेजेंटेशन की तरफ देखा नहीं, डायरेक्ट बोलता रहा बस और चुटकियां बजा रहा था, ठीक है। हालांकि थोड़ा बैड जेस्चर था उस समय, लेकिन कर रहा था, मतलब आदत पड़ी हुई थी तो उस समय यूं कर रहा था। तो मैम ने पीछे से बोला कि यू गॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। हमें नहीं पता अभी का रिजल्ट क्या होगा एज एन हेड बॉय, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि यू विल बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर इन फ्यूचर। मेरे को बहुत चमका दिमाग में। मैंने कहा यार मैं तो इतना चुप रहता हूँ क्लास में, मतलब मेरे को ये क्यों कह रही है कि यू विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। मेरे को उस समय पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो बट आगे जाके जब ये कोरोना वायरस आया तो उस समय मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करी नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है जितना आएगा, देखो वैसे भी अपन कोई सलमान खान तो है नहीं कि हमें सब लोग आके देखेंगे या कुछ हमारे क्रिटिक्स हो जाएंगे, तो कुछ बनाना शुरू करते हैं। तो उस समय मेरी एक वीडियो जो थी डायमेंशंस के ऊपर, वो 10K ग्रॉस पार चली गई, 10K व्यूज आ गए उस पर। तो जैसे ही वो आई ना तो मैं बहुत खुश हो गया उस चीज से। तो फिर मैंने इसको जर्नी को कंटिन्यू रखा और आज आप देखते हो मैं जो कॉलेज में जितना भी चीज की सब वहां से ही शुरू हुई है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने खुद ने भी ट्राई किया अपने फियर को साइड में रख के, तभी वो चीज होती है। अगर तुम डरते रहोगे तो डरते रहो और क्या, मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको उतरना तो पड़ेगा ही आग में जलने के लिए, तभी आप चीज सीखोगे। ये तो है, तुम्हें इवेंट्स जितने कराओगे ना, पहला खराब होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरे तक तुम्हें प्रोसेस पता लग जाएगा कि कैसे होता है, तो तुम 200% हिट करोगे उसको। ये है, तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इजी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब चीज आपने जो बताई ना, सीरियसली एक रामबाण है हर चीज को लाइक अप्लाई करने का। और हाँ एक चीज और, लाइक कुछ लोग हैं जो मतलब झूठा दिखावा करते हैं इस चीज का कि हम इंट्रोवर्ट है, हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। लाइक कुछ रेफरेंस मेरे पास में भी है, कुछ लाइक लोग हैं जो ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि लाइक मतलब उन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है। सीरियसली ऐसा सोचते हैं कि हमने पूरी दुनिया देख रखी है, हमसे पहले वाले भी बेकार थे, हमारे बाद वाले भी बेकार है, जो पता है वो सिर्फ हमको पता है। तो उनके लिए 2 शब्द आपकी तरफ से जो है वो हमें है, यही ना? नहीं, तो उसके लिए एक ही शब्द है ना दिव्या, सिर्फ एक शब्द है। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है एक्चुअली। उसको खुश रहने दो ना अपनी दुनिया में, क्या दिक्कत है, वो जी रहा है उसको जीने दो। मतलब क्यों ही अपन उसके लाइफ में इंटरफेयर करें। मैं सीधी सी बात बताऊं, until unless he is very close to you, you don't need to spend any more minute on them because they are just like a stagnant। उनके ऊपर तुम जितना टाइम लगोगे ना, तुम अपना टाइम की बर्बादी कर रहे हो। मतलब एक पागल ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मान लिया ना, तो उसको तुम वापस कन्विंस नहीं कर सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो अपने आप को वही समझेगा कि मैं पीएम हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बंदा हो ना, उसके ऊपर वो कुछ भी अपने आप को समझे, उसको समझने दो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपना, अगर वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगा या उसके पास ऐसी कोई क्रेडेंशियल नहीं है ऑफिशियल, तो वो खुद ही टूट जाएगा ना आने वाले टाइम। अपन उसके बारे में इतना क्यों ही सोचे, मतलब मेरा ये मानना है। अगर आपका कोई घर का है, आपका भाई है, तो मैटर करता भी है कि चलो उसके बारे में सोचना चाहिए, पर until unless वो आपका बहुत करीबी नहीं है तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना सही है,
ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं बट होते बहुत बड़े मूर्ख हैं, और सबसे ज्यादा यूज उनका ही होता है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो हम दे देंगे सेटिस्फेक्शन, वो उनको यूज हो जाएगा, तो उनको पागल बना के यूज किया जाता है फिर। तो अपन को उस मैटर में जाना ही नहीं है, अपन को अपना लीग अलग ही बनानी है, ये चीज है। और बताइए। एंड लाइक एक एज एन एंटरप्रेन्योर आपसे एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था, लाइक जो क्लाइंट सर्विसिंग होती है ना, या आप लाइक अप्रोच करते हो, लोग आपको अप्रोच करें, तो क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? पहले हमें अप्रोच करना चाहिए या लोग हमें अप्रोच करें? ये माइंडसेट, ईगो वाला माइंडसेट करना चाहिए? देखो, कभी कभी दोनों इंपॉर्टेंट होता है, मेरा ये मानना है, एक के ऊपर आप पूरा नहीं जा सकते। मैं बोलूं? हाँ, मेरा ये मानना है, मैं सामने वाले का वेट क्यों करूं? बिल्कुल सही मैं है, पहले क्यों? बिल्कुल सही है। देखो, आप जब किसी को सर्विस कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में हमेशा सर्विंग माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी को अगर सर्व कर रहे हो तो अपना 100% लेके उसको सर्व कर रहे हो। ऑलवेज ऐसे ही कहना, ऐसा कहा जाता है कि सर्व, मतलब ऐसा कहा जाता है सर्व लाइक अ किंग, या आप ऐसे किंग की तरह आप दूसरे को सर्व करो। कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो आप उसको कैसे रखते हो, उसी तरीके से कोई भी आपका क्लाइंट है तो वो एज अ गेस्ट, एज अ गॉड आपके लिए आया है, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली पे आउट देगा। एंड सेकंड चीज, आपके दिमाग में ये भी एक माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि आपको भी अपनी ब्रांड इमेज ऐसी बनानी है कि लोग भी आपको ढूंढे, ठीक है, बट इट नॉट इन ईगो सेंस, इट्स योर रेपुटेशन, उस वे में लेना होगा, ईगो नहीं लेना। ईगो जहां पर ये 3 शब्द आ जाते हैं ना, वहां पर मतलब खत्म है खेल, फिर तुम कितना ही कर लो, वो कुछ सेंस नहीं बना था। बहुत ऐसे लोग तुम देखोगे जो ईगोइस्टिक होते हैं, आगे जाके सब मरते हैं, सब मरते हैं, एक भी नहीं बचता, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो टूटता है। रावण का भी नहीं रहा, कंस का भी नहीं रहा, तो मतलब ये तो क्या ही है, मतलब इंसान नॉर्मल तो वो ही चीज है। तो ईगो नहीं लाना है, सर्व लाइक अ किंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है मेरा, लाइक कुछ लोग होते हैं जो मतलब लाइक जैसे कहते हैं ना, मतलब एक ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई लेट्स सपोज 2 जने, सबसे पहले बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना बहुत क्लोज बॉन्ड बनता है, एंड देन उसके बाद में एक बंदा अपने आप से अपनी धुन में मगन हो जाता है। लाइक जैसे बोलते हैं ना, लाइक सामने वाले को हर्ट करने के पर्सपेक्टिव से वो अपनी धुन में मगन हो जाता है। लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, एस्थेटिक, पर्सनल स्पेस, ये चीज है। तो इन चीजों से कैसे डील करें, ऐसे लोगों से कैसे डील करें? कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको बाहर नहीं मिला है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, टू बी ऑनेस्ट यही होगा, मैं श्योर हूँ। मेरे को घुमाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट ही बोलते घुमा क्यों रहा है, देख सुन बहुत ही सिंपल है। एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई बंदा जा रहा है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा कभी था ही नहीं, ये चीज दिमाग में रखो, ठीक है। कभी तुमने ये सुना है तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे घर के कोई भी मेंबर को कि नहीं यार अब तू मेरे से दूर हो जा, अब मैं मेरा अलग पर्सनल स्पेस में रहूंगा? कभी सुना है ऐसा? कभी हुआ है नॉर्मल केस में? तुम्हारे रात को जरूरत होगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आके बैठती है या नहीं बैठती है? तो ये साला एक ही रिलेशन पे क्यों होता है? ये सब पे होता है, ठीक है। मतलब अगर वो तुम्हारा सच्चा मन से होगा ना, तो उसको चाहे कोड़ों से मारा जाए वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, ये रूल है। और अगर वो तुम्हारा नहीं होगा ना, तो वो बहाने ढूंढेगा कि मैं जाऊं कैसे। ये सब बहाने हैं, घर वाले नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, ये सब बहाने हैं, ठीक है। ये कोई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और घर वाले नहीं मानेंगे तो वो बंदा बैठ के तमीज से बात करता है, वो ये सोल्यूशन नहीं निकालता कि मैं दूर हो जाऊं। चीज समझ रहे हो? तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में रखो, ये घर वाला तो बहाना उठाओ और डस्टबिन में डाल दो, ये बहाना बहुत आउटडेटेड है और इसका कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरा, तुम भी अपनी मस्ती में मगन हो जाओ, क्योंकि वो बंदा तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो था ही नहीं उससे खोने से क्या डर, मतलब दुख होता है, मेरे को ये समझ नहीं आया भाई। तुम्हारा अपनों के साथ रहो ना, आज तुम्हारे साथ अगर ग्रुप है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हें और क्या चाहिए? भाड़ में जाने दो ना ऐसे को, 100 आएंगी 100 जाएंगे, सिंपल भाई। मतलब देखो, वो मतलब के लिए आए ना, तुम सक्सेसफुल हो गए वापिस आ जाएंगे, और क्या। और उस समय तुम मना कर देना कि हम हमारी मस्ती में मगन है, सिंपल। एक और सवाल है मेरा, लाइक अगर कोई बंदा पैसे के पीछे आ रहा है, लेट्स सपोज एक बंदे का लाइक ऐसा कुछ हो गया, उस बंदे ने मेहनत करके अच्छा खासा पैसा निकाल लिया, तो क्या उसको वापस से उस कचरे में फंसना चाहिए या बाहर निकल जाए? और बाहर निकलेगा वो बाहर निकल चुका है। मतलब तेरे सामने, तुम दोनों के सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, तुम ही डिसाइड करना है। एक डेयरी मिल्क है जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है, और तुम्हें ये पता है कि इसमें कीड़े लगे हुए हैं, तुम वो डेयरी मिल्क खाओगे क्या? फिर भी बिल्कुल। कौन खाने को रेडी है? नहीं, खा लो ना वो,
तो तुम वापस कचरे में क्यों जाना चाह रहे हो? तो तुम्हें पता है वो कचरा है। कोई कारण ही वही है। सिंपल है ना यार, मतलब क्यों करना है ये? मतलब अगर पता है वो तुम्हारे लिए खराब, तो खराब है तो वहां जाना ही क्यों है वापस? मतलब ऐसे लोगों का तो मतलब फोन नंबर भी तुम्हारे फोन में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा अगर अपनी तुम ब्रांड बनाते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें अप्रोच करे तो मना कर दो सामने से। दैट्स इट, नॉट एज अ रिवेंज बट एज अ पर्सनल स्पेस की भाई देखो हम नहीं चाहते हमारे करियर पे इफेक्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जाके अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखोगे ना आगे जाके, तुम्हारी भी तुम्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि इस छोटी लाइफ में तुम उन पे इतना टाइम वेस्ट करो। ऐसा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो, अपनी फैमिली को दो, फिर कोई। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लाइक इंजीनियरिंग के अंदर में बच्चे बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं, तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अल्फा, बीटा, गामा और सिग्मा मेल का। कब क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? देखो मेरा ये मानना है, वो ओवर द इंजीनियरिंग जर्नी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। वो फ्रॉम द डे वन आप बन नहीं सकते कुछ। जितना जैसे जैसे आपको धक्के पड़ेंगे, जैसे जैसे तुम लोग रगड़ीजोगे चीज़ों के अंदर, जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे, जैसे तुम लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स को देखोगे, तुम ओवर द टाइम तुम्हारी पर्सनैलिटी शिफ्ट मारेगी। तुम ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर में जो है वही लास्ट ईयर में रहोगे। लाइक बहुत जगह मैंने ये चीज देखी है भाई, मैंने ये चीज देखी है प्रतीक कि बहुत सारे लोग है ना, पता है अपने ही दोस्तों से लड़ रहे हैं, पता है क्या, कि तू बदल गया, तेरे में ये चेंज आ गया। अरे तो भाई वो बंदा अगर लाइफ के फेज से जाएगा तो चेंज तो आएगा ना। आज ही वो 20 साल का भाई हो जाएगा तो वो 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव थोड़ी ना करेगा। और मेरा ये मानना है जो 18 से लेके 22 तक की एज होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये मान सकते हो कि थोड़ा सा मतलब ट्रेमेंडस एज होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएगी। ठीक है, मतलब ब्रेकअप्स भी होंगे, पैचअप्स भी होंगे, ठीक है, आइडियाज भी आएंगे, आइडियाज फेल भी होंगे, ठीक है, मतलब बहुत चीजें होंगी। कोई तुमसे बदला भी निकालेगा, पॉलिटिकली निकालेगा, कोई हाथापाई से निकालेगा। तो ओवर द टाइम पीरियड तुम किसको फॉलो करते हो ना, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पाथवे क्या है। अगर तुम्हारी बड़ी सोच है तो तुम खुद ही चीजों में नहीं उलझोगे, और अभी कभी उलझ भी गए तो तुम एज एन एक्सपीरियंस ट्रीट करो ना उसको, कि भाई बढ़िया है, मजा आया, ठीक है, बस खत्म, इतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं पहुंचाना उसको। सपोज किसी का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो उसको पता है किस तरीके से सोचना है, उसको इस तरीके से सोचना है। वो भी थी, मैं भी था, दोनों साथ में थे, दोनों ने मजे करे, दैट्स इट, ओवर, एक्सपीरियंस हो गया, खत्म, मूव ऑन, मूव ऑन। देखो सिंपल है ना, तुम आगे जाओ ना भाई। हो सकता है कोई और अच्छी तुम्हें मिलने वाली हो और तुम एक के पीछे रो रहे हो, तो वो चीज है, और मिलती है भाई, ये होगा, ये तो डेफिनेट है ना, शादी तो तू करेगा ही ना कभी ना कभी, तो बस बात खत्म हो गई ना। मतलब कभी ना कभी आपको अच्छा पार्टनर मिलता ही मिलता है, ये रूल है यूनिवर्स का, ये तू भी बदल नहीं सकता। अब ऐसा होने के बाद में ना, ऐसा होने के बाद में पता है क्या होता है, मेरा एक दोस्त है, उसका क्या है, लाइक ये है कोई मतलब होटल था, वहां पर गया, उसको होटल की चेनिंग का काम मिला, ठीक है, उसको होटल की चेनिंग का काम मिला, एंड वो वहां पर लाइक डेटाबेस इंजीनियर लग गया, ऐसा डेटाबेस इंजीनियर लग गया वहां पर होटल, मतलब वो, और उसको क्या है काम दिया कि ये पकड़ो 1500 क्वेरी थी, वो मतलब होटल की चेनिंग का काम था कि 1500 एंट्री है इसमें डेटाबेस में लगा दो। अब वो भाई सुबह से लग गया, एंट्री करे जा रहे हैं, शाम हो गई, 8 बजे बॉस आता है कि तुमको वो सुबह होटल की चेनिंग का काम दिया, ठीक है, तुमको सुबह चेनिंग का काम दिया, बोले अभी तक हुआ नहीं, बोले, वो बोलता है भाई मेरे से ज्यादा बकवास मत, सुबह से लगा पड़ा हूँ अभी तक नहीं हो रहा, तो बोले तुम एक एक करके डाल रहे हो क्या? मैं क्या, हाँ। उसने ना एक क्वेरी चलाई, इंसर्ट हैशटैग इनटू करके, और हैशटैग का मतलब एक साथ 1500 मिल जाएगी, ठीक है, उसने इंसर्ट हैशटैग किया, एक बार में एंटर किया, एक साथ में 1500 एंट्री चलेगी 1 मिनट में। वो ना बड़ा शर्मसार हो गया, शर्म खा गया अंदर में, यार ये क्या हो गया, ओके, ये क्या हो गया। उसके बाद फिर क्या था ना, उसको वो बोलता है कि तो भाई तुम क्या बोलते हैं, तो तुमको तो यहाँ पर होटल की चेनिंग का काम दिया था, वो क्या ये आपने बताया नहीं मेरे को। तो उसने पूछा कि ये तुम्हें ये नहीं पता, तो बोले यार कभी बताया नहीं आपने, तो तुम डेटाबेस इंजीनियर हो ना, बोले सर ये भी नहीं बताया आपने। तो जोक सा हो गया मतलब उसके साथ, और तो वही तो। अब मैं मेरे साथ बताता हूँ केस, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया था एज बैकएंड इंजीनियर, कंपनी थी,
युगा टेक्नो करके एज अ बैकएंड इंजीनियर मैं अप्लाई किया था। अब मेरे को वहां पे फ्रंट एंड का काम पकड़ा दिया, पता भी नहीं, मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। वहाँ जो है वहाँ का एचआर था, उससे भी सब वेरिफिकेशन हो गया। वहाँ का सीईओ आके मेरे से पूछ रहा है आप यहाँ पर कब आए? ये यार मैं सिलेक्शन से आया हूँ यार। वो पूछ रहा है आप कौन हो, आप यहाँ पे कब आए? तो वो एचआर आता है, वो बोलता है सर ये हमारे नए कैंडिडेट है। तो बोले एज अ बैकएंड इंजीनियर। वो मेरी स्क्रीन चेक कर रहा है, मैं वहाँ पे फ्रंट एंड बना रहा हूँ। वेलकम टू यू नो, नीचे दिस इज दैट। तो वो क्या मेरे को पूछ रहा है कि भाई तू तो बैकएंड इंजीनियर है ना, ये क्या करना है? मैं क्या सर हमको तो ये करने का बोला, हम करने बैठ गए। तो तुमको तो बैकएंड आता है ना, फ्रंट एंड कैसे बना रहे हो? तो सर इंजीनियर सब कर सकता है सिवाय इंजीनियरिंग छोड़ के। हाँ ये है, ये नहीं भाई ये तो है, इंजीनियर हर चीज इंजीनियर सब कर सकता है सिवाय इंजीनियरिंग। इंजीनियर यूनिवर्सल है, ऑलराउंडर होते हैं, ऑलराउंडर है। ये तो है, हम हमारी इंजीनियरिंग में ये तो सीख लेते हैं कि भाई कुछ नहीं तो कुछ तो कर ही लेंगे हम। मतलब इतने एग्जाम वगैरह देते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है, 40 पेपर देना मजा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन ऐसा भी मैंने देखा है कि जैसे कि लेट्स सपोज एक चीज होती है हमारे यहाँ पे कि बंदा यूपीएससी में भी जा रहा है, ठीक है, वो बंदा आगे एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहा है, भाई नीट का पेपर दे रहा है, जेई का पेपर दे रहा है, जेई एडवांस का पेपर दे रहा है, ठीक है, रीट का पेपर दे रहा है, वो क्या नाम है एसटीएससी का पेपर दे रहा है, बीएसटीसी का पेपर दे रहा है। तो और वो बंदा ये क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग पास आउट, और उसको पूछते कि भाई मैं गवर्नमेंट भी दे रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, और हो गया उसका सब जगह। अब सब जगह का इकट्ठा करके अपने रेज्यूमे में उसने किया एक जगह, और अप्लाई कहाँ पे किया, इधर ये टेकबिज सॉल्यूशन। मैं कहता इतना सारा क्यों किया, टेकबिज में जाना था तेरे को। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रतीक कि ये जो पॉइंट है ना तुमने बोला वो अच्छा है, मेरा ये पॉइंट है कि जो फोकस है ना, फोकस, कोई इंसान अगर हर जगह फोकस कर रहा है ना, वो कहीं भी फोकस नहीं कर रहा है, तो ऐसे बंदे को हम तो मतलब इग्नोर ही करते हैं टू बी ऑनेस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि बंदा वाली एक जगह पे फोकस करे, बट उसका जब आप कहते हो ना उसको फोकस अच्छा हो, मतलब ऐसा ना हो कि भाई मतलब एक जगह फोकस कर रहा है बट उसने कुछ उखाड़ा नहीं हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह फोकस करने वाले को कुछ नहीं मिलता। एक जगह फोकस करो और उसमें ही पूरा डीप जाओ। कहते हैं ना बीएफएस और डीएफएस, तो बीएफएस कभी काम नहीं आता, डीएफएस काम आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि आप डीप में जाओ हर चीज में। जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं है ना, आजकल वो एरा चल रहा है कि मेरे को तो किसी को भी रखने की जरूरत नहीं है, मैं चैट जीपीटी से काम हो जाता है, इस लेवल पे काम चल रहा है। तो अगर ऐसे पेस में अगर आपको अपनी मार्केट में वैल्यू बनानी है तो आपको जाना पड़ेगा एक डिफरेंट रास्ते। तो ये चीज है, तो आपको एक सोल्यूशन रखो दिमाग में, अगर आपको इसमें डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो कंप्लीटली डेवलपमेंट की फील्ड में जाओ, फिर ऐसा नहीं आईएएस में चले जाओ, वहां चले जाओ। और यूपीएससी करना है तो पूरा फिर यूपीएससी करो, तुक्केबाजी में काम मत करो, ये मेरा है। नहीं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के, हर जगह आपका कोई मतलब होगा ही नहीं, हर जगह ले लेके बैठने से क्या होगा। और तूने क्वेश्चन पूछा, मेरे को उसमें एक डाउट है, बंदे ने नीट और जेईई एक साथ कैसे तैयारी कर ली? मैं भी ये सोच रहा हूँ मैं भी ये सोच रहा हूँ अभी तक, क्योंकि वो मेरे को जिस हिसाब से बोल रहा था ना, मैं भी इस डाउट में था कि नीट और जेईई, भाई या तो वो मेरा काट के गए या कुछ हुआ है, क्योंकि उस बंदे ने ऐसा बोला है ना मेरे को कि ये नीट दे दिया मैंने, जेईई दे दिया। मैं कि यार नीट तो डॉक्टर्स देते हैं जिनका बायोलॉजी होता है। वो बोले भाई मैंने दे दिया। मैं कि कैसे दिया, होता ही नहीं है, 10th का आपको मार्कशीट लगती है उसके। सुन कोई नहीं, ऑन द एंड इसको अपना बैंड करेंगे। ये बहुत अच्छी नॉलेज आज अपने बात कर ली, और इंजीनियर्स के लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इस पॉडकास्ट को जो इस बार प्रतीक ने होस्ट किया, इसको ज़रूर देखना। इंजीनियर्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई फ्रॉम कंप्लीट SIN टीम। वी ऑल विश यू हैप्पी इंजीनियर्स डे। और सारे इंजीनियर्स जो भी है, एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा भारत जुगाड़ पे चलता है, और जुगाड़ में ही हमने इन द $75 मिलियन में हमने, आप ये मानो हमने चंद्रयान 3 का पूरा मिशन एग्जीक्यूट कर लिया। ये जुगाड़ नहीं तो और क्या है। जहाँ पर इतनी महंगी में मूवीज बनती है, हमने पूरा एक मिशन एग्जीक्यूट कर दिया। तो हम इंडिया के इंजीनियर्स हैं और हम पावरफुल हैं, हमें मानते हैं, ठीक है। तो आज के दिन सबको मैं विश करता हूँ हैप्पी इंजीनियर्स डे। सब एक दूसरे को भी विश करना जो भी इंजीनियर्स हैं, और सेलिब्रेट करना आज के इस दिन को। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लाते रहेंगे, है ना प्रतीक, है ना दिव्या, तैयार हो ना?
दिव्या का फाइनली आज डेब्यू हो चुका है SIN ऑफिशियल में, तो इसका भी आपको लिंक्डइन वगैरह, दिव्या क्या है भाई तेरे पीछे, गुप्ता है ना, दिव्या गुप्ता। हाँ तो दिव्या गुप्ता आप लिंक्डइन पे जाके करोगे, इसकी भी लिंक्डइन आईडी मिलेगी, प्रतीक व्यास की भी मिलेगी, मेरी आपको पता ही है मिल ही जाएगी करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।